ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 19 फरवरी 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, मैं सदा वाणी से परे हूँ। मैं आया हूँ तुम बच्चों को उपराम बनाने। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अब वाणी से परे घर जाना है। गीत क्या सुना? चलो अपने वतन। तो यह हमारा अभ्यास होना चाहिए कि बार बार हम मन से ऊपर तक चलें, अपने घर की ओर। बाबा ने प्रश्न पूछा, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे? उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। तो बाबा ने उत्तर में कहा, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट वो है जो अपने आप से बातें करना जानता हो, सूक्ष्म स्टडी करता हो। पुरुषार्थी स्टूडेंट सदा अपनी जांच करते रहेंगे कि हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। वो अपना रजिस्टर रखते हैं कि भाई भाई की दृष्टि सदा रहती है, क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चलते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति जो भी वाणी से परे जाने के लिए, गोया घर जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो सभी आत्माओं का घर है। तुम समझते हो अभी हमको ये शरीर छोड़कर घर जाना है। बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ तुमको घर ले जाने, अर्थ इसलिए इस देह और देह के संबंधों से उपराम होना है। ये तो छीछी दुनिया है, ये भी आत्मा जानती है हमको अब जाना है। बाप आया है पावन बनाने के लिए, फिर से हमको पावन दुनिया में जाना है। ये अंदर में विचार सागर मंथन होना चाहिए, और कोई को ऐसा विचार नहीं आएगा। तुम समझते हो हम खुद अपनी दिल से ये शरीर छोड़ अपने घर जाकर फिर नए पवित्र संबंध में नई दुनिया में आएंगे। ये स्मृति भी बहुत थोड़ों को रहती है। बाबा कहते हैं छोटे बड़े बूढ़े आदि सबको चलना है। अब नहीं है समय हम कहें हमारा बुजुर्गों का जाने का टाइम है, लेकिन अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, समय अंत का है ना। बाबा ने कहा फिर नई दुनिया के पावन संबंध में आना है। घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए कि हम अब घर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो करेंगे वही साथ चलेंगे। जो अभी ईश्वर के अर्थ करते हैं वो जाकर पद्मा पदमपति बनते हैं नई दुनिया में। वो लोग इस पुरानी दुनिया में इनडायरेक्ट करते हैं, समझते हैं ईश्वर इसका फल देंगे। अब बाबा समझाते हैं वो तुमको अलग कालक्षण भंगुर मिलता है। अब मैं आया हूँ तुमको राय देता हूँ। क्या राय देते हैं बाबा? अभी जो देंगे वो तुमको 21 जन्मों के लिए पद्म होकर मिलेगा। तुम समझते हो बड़े घर में जाकर जन्म लेंगे, हम तो नारायण अथवा लक्ष्मी बनेंगे, तो फिर इतनी मेहनत करनी चाहिए ना। हम इस पुरानी छीछी दुनिया से जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर छोड़ना है, ऐसा तैयार रहना चाहिए जो पिछाड़ी के समय कोई भी याद ना आए। अगर पुरानी दुनिया व मित्र संबंधी आदि याद आए तो क्या गति होगी? तुम कहते हो ना अंतकाल जो स्त्री सिमरे, इसलिए बाप को फॉलो करना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाबा बूढ़ा है तब समझते हैं ये शरीर छोड़ना ही है। नहीं, तुम सब बूढ़े हो, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबका जाने का समय है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। इसलिए बाबा कहते इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ दो।
अब तो जाना है अपने घर, फिर जितना वहाँ ठहरना होगा उतना वहाँ ठहरेंगे। जितना पीछे पार्ट होगा तो पीछे शरीर धारण कर पार्ट बजाएंगे। कोई तो 100 वर्ष कम 5000 वर्ष भी शांति धाम में रहेंगे। जैसे जिसको मोक्ष मुक्ति चाहिए होता है ना, तो उनके मुंह से यही निकलता, बस मुक्ति चाहिए, रहना ही नहीं है नीचे, ऊपर ही रहना है। तो वो फिर 5000 सालों तक ऊपर ही रहेंगे, 100 साल कम, लास्ट के 150 सालों के लिए नीचे उतरेंगे बस। पिछाड़ी को आएंगे, जैसे काशी कलवट खाते हैं ना, सब पाप झट खलास हो जाते हैं। पिछाड़ी में आने वालों के पाप क्या होंगे, आए और गए, बाकी मोक्ष कोई को मिल ना सके। ऐसा कहें कि ज़रा भी नहीं, आना ही नहीं है नीचे, वो नहीं होगा। पार्टधारी है ना, अगर एक्टर हैं तो नीचे स्टेज पे तो आना ही पड़ेगा, चाहे 2 दिन के लिए 1 दिन के लिए आया, जन्म और गया, जितना भी होगा। वहाँ रहकर क्या करेंगे, पार्ट तो ज़रूर बजाना ही है। तुम्हारा पार्ट है शुरू में आने का। तो बाप कहते हैं बच्चे, इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, अब तो चलना है। 84 का पार्ट पूरा हुआ, तुम पतित बन गए हो, अब फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, दैवी गुण भी धारण करो। बाबा समझाते हैं बच्चे, अपनी जांच करते रहो, हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है। चेक करना है हमें अपने आप को। तुम्हारा दैवी स्वभाव होना चाहिए, उसके लिए चार्ट रखो तो पक्के होते जाएंगे। परंतु माया ऐसी है जो चार्ट भी रखने नहीं देती, 2-4 दिन रखकर फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि तकदीर में नहीं है। तकदीर में होगा तो बहुत अच्छी रीति रजिस्टर रखेंगे। स्कूल में रजिस्टर ज़रूर रखते हैं, यहाँ भी सभी सेंटर्स में सबका चार्ट रजिस्टर रखना है। फिर देखना है हम रोज़ जाते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, भाई बहन के संबंध से भी ऊंच जाना है। सिर्फ रूहानी दृष्टि भाई भाई की चाहिए, हम आत्मा है, कोई की क्रिमिनल दृष्टि नहीं। भाई बहन का संबंध भी इसलिए है क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, एक बाप के बच्चे हो। इस संगम युग पर ही भाई बहन के संबंध में रहते हैं, तो विकार की दृष्टि बंद हो जाए। एक बाप को ही याद करना है, वाणी से भी परे जाना है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। ये सूक्ष्म स्टडी, इसमें आवाज़, ये है सूक्ष्म स्टडी, अध्ययन। इसमें आवाज़ करने की भी दरकार नहीं है, मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं, अंदर ही अंदर चिंतन मंथन, अंदर का पुरुषार्थ है। ये तो बच्चों को समझाने के लिए आवाज़ में आना पड़ता है, वाणी से परे जाने के लिए भी समझाना पड़ता है। अब वापस जाना है, बाप को बुलाया है कि आओ हमको साथ ले चलो। हम पतित हैं, वापस जा नहीं सकते। पतित दुनिया में अब पावन कौन बनाए, साधु संत आदि कोई पावन बना ना सके। खुद ही पावन होने के लिए गंगा स्नान करते हैं, बाप को नहीं जानते हैं। जिन्होंने कल पहले जाना है वही अब पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये पुरुषार्थ भी बाप बिना कोई करा नहीं सकता, बाप ही सबसे ऊंचा है। ऐसे बाप को पत्थर ठिकर में कहने से मनुष्य का क्या हाल हो गया है। सीढ़ी उतरते ही आए हैं, कहाँ वो संपूर्ण निर्विकारी, कहाँ ये संपूर्ण विकारी। इन बातों को मानेंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले माना होगा। तुम्हारा फर्ज है जो भी आए उनको बाप का फरमान बताना है। सीढ़ी के चित्र पर भी समझाओ। देखो अभी हमारा कोर्स चल रहा है, 7-8 लोग हैं कच्ची पटेल उन बहनों का, तो आज सीढ़ी के चित्र पे समझाने का है। और इधर बाबा भी कह रहा है सीढ़ी के चित्र पर समझाओ। सभी की अवस्था वानप्रस्थ है, सभी शांति धाम और सुख धाम में जाएंगे। सुख धाम में वो जाएंगे जो आत्मा को बुद्धि योग बल से संपूर्ण पवित्र बनाएंगे। जो आत्मा पावन बनेगी, शुद्ध सत्व प्रधान बनेगी, वही सतयुग में जाएंगी। भारत का प्राचीन युग भी गाया हुआ है। आत्मा को अब स्मृति आती है, बरोबर हम पहले पहले आए हैं, अब फिर वापस जाना है। तुमको अपना पार्ट याद आता है ना, आता है ना याद? जी बाबा। जो इस कुल में आने वाले नहीं हैं उनको याद भी नहीं आता है कि हमको पवित्र बनना है। पवित्र बनने में ही मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विकर्मा जीत बनेंगे। और भाई बहन समझो,
हाँ, तो दृष्टि बदल जाएगी। सतयुग में दृष्टि खराब नहीं होती है। बाप तो समझाते रहते, बच्चे अपने से पूछो हम सतयुगी देवता हैं या कलयुगी मनुष्य हैं, अपने आप को चेक करना है। तुम बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे चित्र, स्लोगन आदि बनाने चाहिए। एक कहे सतयुगी हो या कलयुगी हो, फिर दूसरा प्रश्न पूछे, ऐसे धूम मचा देनी चाहिए। और इससे क्या होगा, लोगों को चिंतन चलेगा, नहीं क्या पूछते हैं ये और इसका मतलब क्या होता होगा। नहीं पता होगा तो बोलेंगे तुम बताओ, समझाओ, फिर हम उनको समझा देंगे। तो बाप श्रीमत देते हैं बच्चों को पावन बनाने की। बाकी धंधे आदि से हम क्या जाने, बाप को बुलाया ही है, आकर मनुष्य से देवता बनने का रास्ता बताओ। वो मैं आकर बताता हूँ। कितनी सिंपल सी बात है, इशारा ही बहुत सहज है। मन मना भव, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अर्थ ना समझने के कारण गंगा को पतित पावनी समझ लिया है। पतित पावन तो बाप है। अभी सभी के कयामत का समय है। हिसाब किताब चुकतू कराए वापिस ले जाते हैं। बाबा समझाते हैं तो समझते भी हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो गिर पड़ते हैं। बाबा कहते हैं भाई बहन समझो, कभी खराब दृष्टि ना जाए। किसी को काम का भूत, लोभ का भूत आ जाता है। कभी अच्छा खाना देखा, अच्छा भोजन देखा तो आसक्ति जाती है। बाबा पूछता था कई बार, चाट पूछते थे शाम को, वो लगती थी, दरबार लगती थी। बच्चे आज कुछ बाहर बाजार में गए तो कुछ बाहर का खाने का मन तो नहीं हुआ? जलेबी गुलाब जामुन देख के दिल मुंह में पानी तो नहीं आया? रसगुल्ला देख के पानी तो नहीं आया? तो कोई कोई सच बोल देते थे बाबा के सामने, हाँ बाबा खा तो नहीं सकते थे लेकिन देख के मुंह में पानी तो ज़रूर आया था। बाबा कहते थे फेल। मुंह में पानी भी क्यों आया? हाँ, मतलब खाने का मन हुआ तो वो फेल हो गए, भले नहीं खाया। तो बाबा कहते ऐसे किसी को अच्छा खाना, मनपसंद का खाना कहीं दिख जाए और उसकी तरफ बुद्धि जाए, काश मुझे मिलता मैं खा लेता, पर क्या करें बाबा ने मना किया हुआ है इसलिए। हाँ, परंतु अंदर से तो बुद्धि गई ना, तो बाबा कहते फिर फेल। चने वाला देखेंगे दिल करेगी चना खाने की, नहीं वो तो सेका हुआ चना, खारी सिंह, ऐसा चीज़ें। तो जिसकी जो पसंद की है वो चीज़ें देखते हैं तो फिर कभी ऐसा मन होगा कि चलो ले ले वे खा ले, लेकिन क्या करें बाबा ने मना किया। देखो ना बाबा ने भी कैसे नियम बनाए, खाने नहीं देता कुछ भी, है ना। तो बाबा कहते फिर खा लिया तो कच्चे होने के कारण जल्दी असर पड़ जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर जैसा अन्न वैसा मन होता है ना। माँ बाप अनन्य बच्चे जिन्हों को सर्टिफिकेट देते हैं उन्हों को फॉलो करना चाहिए। यज्ञ का जो मिले वो मीठा समझकर खाना चाहिए। जबान ललचाए मन नहीं करनी चाहिए। हाँ, कहीं से ऐसे मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, कहीं भी कुछ भी देखो और मन का हो जाए खाने को। बाबा ने कहा इतने योग भी चाहिए, योग नहीं होगा तो कहेंगे फलानी चीज़ खानी चाहिए नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। बोला लहसुन डूंगरी तो खानी चाहिए नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। कई लोग ऐसा सुनाते हैं, आके समझाते हैं हम लोगों को ही, लेकिन जो बीमार, वैसे भी तो दुनिया कितनी हो रही है, जो खाने वाले हैं वो कौन सा तंदुरुस्त रह रहे हैं, है ना। इसलिए जो बीमारी आनी है वो तो आनी, उसका और कुछ दूसरा भी तो हम ढूंढ सकते हैं ना रास्ता। बुद्धि में रहना चाहिए कि हम आए हैं देवता बनने के लिए, अब हमको वापस घर जाना है, फिर बच्चा बनकर माँ की गोद में आएंगे। माता का जो खान पान होता है उसका असर भी बच्चों पर पड़ता है। वहाँ ये कुछ भी बातें होती नहीं, वहाँ सब कुछ फर्स्ट क्लास होगा। हमारे लिए माता खाना आदि भी फर्स्ट क्लास खाएगी, जो हमारे पेट में आएगा वहाँ तो है ही फर्स्ट क्लास। जन्म लेने से ही खान पान सब शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे स्वर्ग में जाने की तैयारी करनी चाहिए। बाप को याद करना है, बाप आकर रिजुविनेट करते हैं। वो लोग तो बंदर के ग्लास मनुष्य में डालते हैं, समझते हैं ये जवान हो जाएंगे। जैसे हार्ट नहीं डालते हैं, बाप कोई हार्ट नहीं डालते हैं, बाप तो आकर चेंज करते हैं। बाकी ये सब है साइंस। बॉम्ब आदि बनाते हैं, ये तो दुनिया को ही खलास करने की चीज़ें हैं। तमो प्रधान बुद्धि है ना, वो तो खुश होते हैं कि ये भी ड्रामा की भावी बनी हुई है, बम्स भी ज़रूर बनने ही है। शास्त्रों में फिर लिखा हुआ है पेट से मुसल निकले, फिर ये हुआ, पेट से थोड़ी मुसल निकलते। ये तो बुद्धि का वो है,
नया उसका साइलेंस का, सोचने का, हमारे चिंतन का नया नया आविष्कार, है ना। मन में बुद्धि में ये बातें चली तो कैसे करें, क्या करें, और फिर बना दिए बम। पेट से नहीं निकले, लेकिन ये बुद्धि की पैदाइश है, हमारे संकल्प जो चले कि कैसे कैसे हो सकता है, और हमने बनाने में लग गए। अब बाप ने समझाया है कि ये सब बातें भक्ति मार्ग की हैं, राजयोग तो मैंने ही सिखाया था। अब वो तो एक कहानी हो गई, जो सुनते सुनते ये हाल हो गया है। अभी बाप सच्ची सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा, अमर कथा सुना रहे हैं। इस पढ़ाई से तुम ये पद पाते हो, लक्ष्मी नारायण। बाकी श्री कृष्ण आदि तो है नहीं, जो दिखाया है सुदर्शन चक्र से सबको मारा। मैं तो सिर्फ राजयोग सिखाकर पावन बनाता हूँ। हम तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। उन्होंने फिर श्री कृष्ण को चक्र आदि दिखा दिया है। सुदर्शन चक्र फिराएंगे कैसे? अब सुदर्शन चक्र फिराना सिखाया शिव बाबा ने, हाँ, लेकिन सिखाया इस तन के द्वारा, इसलिए इसके अंदर बैठे श्री कृष्ण की आत्मा, उन्होंने समझ लिया इसने सिखाया, इसलिए ये जो देखते हैं ना आंखों से, तो उनको ये समझ लेते हैं कि इन्होंने किया है, तो ये अंदर बैठी श्री कृष्ण की आत्मा, इसलिए लोगों ने श्री कृष्ण को दे दिया। शिव बाबा गुप्त है ना, दिखते नहीं है, इसलिए तो उन्होंने फिर श्री कृष्ण को चक्र आदि दिखाया। सुदर्शन चक्र फिराएंगे कैसे? जादू की बात थोड़ी होती है, ये सब तो ग्लानी है ना। सो भी आधा कल्प चलती है। कैसा वंडरफुल ड्रामा है। अभी छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। हाँ, अब हमको जाना है, इसलिए बाप को याद करना है। दूसरा कुछ भी याद ना आए, ऐसी अवस्था हो तब ऊंच पद पा सकेंगे। अपने दिल से पूछना चाहिए हमारा रजिस्टर कहाँ तक ठीक है। रजिस्टर से चलन का मालूम पड़ेगा, रेगुलर पढ़ते हैं व नहीं। कई तो झूठ भी बोल देते हैं। बाबा कहते हैं सच बताओ, नहीं बताएंगे तो तुम्हारा रजिस्टर ही खराब हो जाएगा। भगवान से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर फिर तोड़ते हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा। विकार में गिरे तो खेल खलास। पहला नंबर दुश्मन है देह अभिमान, फिर काम क्रोध। देह अभिमान में आने से ही वृत्ति खराब होती है, इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी भव। अर्जुन भी ये है ना, श्री कृष्ण की आत्मा, श्री कृष्ण की ही आत्मा थी। अर्जुन नाम है, अर्जुन नाम है थोड़ी किसी का, नाम तो चेंज होता है जिसमें फिर प्रवेश करते हैं। मनुष्य तो कह देते हैं ये झाड़ आदि तुम्हारी कल्पना है। मनुष्य जो कल्पना करे वो देखने में आता है, ऐसा लोग ऐसा मानते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अब हम जाकर स्वर्ग में छोटे बच्चे बनते हैं, फिर नाम रूप देश काल सब कुछ नया होगा। ये बेहद का ड्रामा है, बनी बनाई बन रही होना ही है, फिर हम चिंता क्यों करें। ड्रामा का राज अब तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई नहीं जानते सिवाय तुम ब्राह्मणों के। दुनिया में इस समय सब पुजारी हैं। जहाँ पुजारी हैं वहाँ पूज्य एक भी नहीं हो सकता। पूज्य होते ही हैं सतयुग त्रेता में, कलयुग में है पुजारी, फिर तुम अपने को पूज्य कैसे कहला सकते हो। पूज्य तो देवी देवताएं हैं ना, पुजारी है मनुष्य। मूल बात बाप समझाते हैं, पावन बनना है तो माम एकम याद करो। ड्रामानुसार जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उतना ही करेंगे। हम जबरदस्ती किसी से करा नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अपनी पढ़ाई का रजिस्टर रखना है। अपना चार्ट देखना है कि हमारी भाई भाई की दृष्टि कहाँ तक रहती है, हमारा दैवी स्वभाव बना है। दूसरी बात, अपनी जबान पर बहुत कंट्रोल रखना है। बुद्धि में रहे कि हम देवता बन रहे हैं, इसलिए खान पान पर बहुत ध्यान देना है। जबान चलायमान नहीं होनी चाहिए। जैसे ऊपर कहा ना बाबा ने, कुछ भी चीज़ देखी तो मन हो गया खाने का, मुंह में पानी आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप को फॉलो करना है। वरदान में बाबा ने कहा परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर
अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भव। परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भव। बाप दादा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा एक भी बच्चा नहीं जिसमें कोई विशेषता ना हो। सबसे पहली विशेषता तो कोटों में कोई की लिस्ट में हो। बाप को पहचान कर मेरा बाबा कहना और अधिकारी बनना, ये भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। इस श्रेष्ठ शक्ति ने ही विशेष आत्मा बना दिया। स्लोगन में बाबा ने कहा, श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है श्रेष्ठ कर्म। हम अपना श्रेष्ठ भाग्य कैसे बना सकते हैं? श्रेष्ठ कर्म के द्वारा। इसलिए जितना चाहे उतना भाग्य बना लो, श्रेष्ठ कर्म करते चलो, भाग्य श्रेष्ठ बनता चलेगा। क्या सुना? श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है श्रेष्ठ कर्म। इसलिए जितना चाहो उतना भाग्य बना लो। कैसे? श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मैं वाणी से परे, मैं सदा वाणी से परे हूँ। मैं आया हूँ तुम बच्चों को उपराम बनाने। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अब वाणी से परे घर जाना है। ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए।